क्या आपने कभी गौर किया है कि पिता की फटी हुई कमीज के पीछे एक आलीशान महल का सपना छिपा होता है और उनके घिसे हुए जूतों के नीचे हमारी कामयाबी का रास्ता बना होता है? आज की ये दास्तान मेरे 327 भाई बहनों के इस परिवार के लिए है जिसे सुनकर आज आपकी रूह कांप जाएगी। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था आर्यन। आर्यन के पास आज सब कुछ था, शहर के सबसे ऊंचे टावर में ऑफिस, हाथों में लाखों की घड़ी और महंगी विदेशी गाड़ियां। लेकिन आर्यन के पिता रामलाल जी आज भी वही पुराने इंसान थे। उन्होंने एक सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करके और सूखी रोटियां खाकर आर्यन को विदेश में पढ़ाया था। रामलाल जी की एक आदत थी, वे पिछले 25 सालों से एक ही जोड़ी जूते पहन रहे थे। जूते जगह जगह से फट चुके थे, उन पर अनगिनत टाँके लगे थे, पर वे उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे। आर्यन को अब अपने पिता का सादा जीवन और वो फटे जूते अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ में एक धब्बे की तरह लगते थे। आर्यन की शादी शहर के एक बहुत बड़े खानदान में तय हुई। रिसेप्शन की शाम थी, चारों तरफ रोशनी और चकाचौंध थी। आर्यन अपनी सुंदर पत्नी के साथ स्टेज पर खड़ा होकर अमीर दोस्तों के साथ हंस रहा था। तभी रामलाल जी स्टेज पर आए, वही पुरानी धोती कुर्ता और वही बदसूरत फटे हुए जूते। आर्यन की पत्नी ने नाक सिकोड़ी और कहा, आर्यन, तुम्हारे पिता को कम से कम आज तो अच्छे जूते पहनने चाहिए थे। देखो, वेटर भी इनसे अच्छे दिख रहे हैं। आर्यन के दोस्तों ने दबी जुबान में रामलाल जी का मजाक उड़ाना शुरू किया। आर्यन के अंदर जैसे गुस्से का ज्वालामुखी फट गया। वो पिता को एक कोने में ले गया और कांपती आवाज में बोला, बाबूजी, आखिर आप चाहते क्या हैं? मेरी इतनी इज्जत है इस शहर में और आप इन फटे जूतों के साथ सबके सामने आ गए। अगर आपके पास नए जूतों के पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग लेते, लेकिन मेरी नाक तो मत कटवाते। अब बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप अपने कमरे में चले जाएं। रामलाल जी की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा, शायद वे कुछ कहना चाहते थे, पर उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। वे बिना एक शब्द बोले उस चकाचौंध भरी पार्टी से अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ गए। उसी रात जब शोर थम गया तो रामलाल जी के कमरे से कोई आवाज नहीं आई। सुबह जब आर्यन का गुस्सा शांत हुआ तो वो पिता को उठाने गया, लेकिन रामलाल जी की देह हमेशा के लिए ठंडी पड़ चुकी थी। वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। आर्यन रो रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी वही एक कसक थी कि पिता ने उसे दुनिया के सामने नीचा दिखाया। अंतिम संस्कार के बाद जब आर्यन ने पिता का पुराना संदूक खोला तो उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के साथ एक बैंक का लिफाफा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, बेटा आर्यन, जिस दिन तुम पैदा हुए थे पूरे घर में खुशियां छाई थीं, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे पैरों की हड्डियां टेढ़ी हैं और अगर 2 साल के अंदर महंगा ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम कभी चल नहीं पाओगे। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मैंने अपनी दवाइयों के पैसे बचाए, अपनी ज़रूरतों को मार दिया और उसी दिन कसम खाई कि जब तक तुम अपने पैरों पर दौड़ने नहीं लगोगे मैं अपने लिए नए जूते नहीं खरीदूंगा। वो फटे जूते मुझे याद दिलाते थे कि मुझे तुम्हारे लिए मेहनत करनी है। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने बैंक का लिफाफा खोला। उसमें 5 करोड़ रुपए की वसीयत थी जो रामलाल जी ने पिछले 25 सालों में एक एक पैसा जोड़कर आर्यन के भविष्य के लिए जमा की थी। लिफाफे के पीछे एक छोटी सी नोट थी, बेटा ये पैसे तुम्हारे लिए हैं ताकि तुम्हें कभी किसी के आगे सिर न झुकाना पड़े। तुम्हें मेरे जूतों से शर्म आती थी ना? माफ करना बेटा, मैं वो जूते सिर्फ इसलिए नहीं बदल पाया क्योंकि तुम्हारी खुशियों की किश्तें अभी बाकी थीं। आर्यन की चीख निकल गई। वो उन फटे जूतों को उठाकर अपने सिर पर रखने लगा। वो पागलों की तरह चिल्लाया, बाबूजी, लौट आइए, मुझे ये करोड़ों की दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपके वो फटे जूते चाहिए जिनकी धूल में मेरा वजूद छिपा है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन के पास महल तो था, पर उस महल की नींव रखने वाला इंसान अब वहां नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ अगर ममता की मूरत है तो पिता उस छत की तरह है जो खुद धूप और बारिश सहकर हमें सुरक्षित रखता है। कभी अपने माँ बाप के पुराने कपड़ों या गरीबी पर शर्मिंदा मत होना, क्योंकि उन्होंने खुद को मिटाकर तुम्हें बनाया है। आज की कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में पिता ही संसार है लिखें। 327 सब्सक्राइबर्स के इस प्यार के लिए मैं आप सभी की दिल से शुक्रगुजार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार को और बड़ा बनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।